राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। नेट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा नेता ने कहा कि लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नेट 2024 की परीक्षा में हिस्सा लिया था। ये परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर हुई थी और कहा कि खुद सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी दी थी। वहीं नेट विवाद पर सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि अब दोबारा परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कारण बहुत समस्या उत्पन्न होगी। बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा और जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला नीट की परीक्षा के बारे में हुआ है, जिसको लेकर के विपक्षी लोगों ने देश में हंगामा मचा रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, मैं पढ़ रहा हूं, एट द प्रेजेंट स्टेज देयर इज एब्सेंस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड sufficient to lead to the conclusion that results of the examination stands vitiated or there was a systematic breach in the sanctity of the examination. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, एग्जामिनेशन की ईमानदारी, एग्जामिनेशन का जो पूरी पवित्रता होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती। और ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के 4 दिन तक सुनवाई के बाद कहा। देश के सामने कुछ तथ्यों को रखना जरूरी है। लगभग 23.5 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा में आवेदन दिया था और बैठे थे। ये एग्जामिनेशन 571 सिटीज में 4,750 सेंटर्स पे हुआ था। खुद सरकार की ओर से सीबीआई इंक्वायरी दे दी गई थी। सीबीआई की ओर से आरंभिक अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि हजारीबाग और पटना और एक आध जगह और मिलाकर करके 155 कैंडिडेट के बारे में शिकायत आई है और 155 उम्मीदवारों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। और जो इन सभी 155 कैंडिडेट्स के मार्क्स की तुलना की गई तो सिर्फ एक को 570 मार्क्स आया था, जो रिस्पेक्टेबल मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 22, 23 और 24 के एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट्स को एग्जामिन भी किया और ये पाया कि कोई इसमें एनोमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पाई गई। जो पहले के रिजल्ट होते थे उसी के अनुसार ये भी रिजल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है दोबारा परीक्षा कराने की, क्योंकि इसके कारण बहुत केओस होगा, बच्चों का सेशन गड़बड़ होगा। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। जो SC, ST, OBC के रिजर्वेशन के बच्चे हैं उनको परेशानी होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल नहीं करेंगे और उन्होंने सरकार की बात को मान लिया और कहा कि आप काउंसलिंग करिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। अब हम कुछ बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई इंक्वायरी किसने ऑर्डर की? भारत सरकार ने की। ईमानदारी से जांच हो रही है, किसके प्रयास से हो रही है? भारत सरकार के प्रयास से हो रही है और सीबीआई ईमानदारी से जांच कर रही है। लोग पकड़े जा रहे हैं। 155 उम्मीदवार जिनके बारे में शिकायत आई उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी गई है और उनको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो इतनी ईमानदारी से जब काम हुआ है तो राहुल गांधी ये क्या चिल्ला रहे थे? क्योंकि भारत की एग्जामिनेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए ठीक से परीक्षा नहीं करा सकती है। कांग्रेस के रिजीम में कितनी बार पेपर लीक हुआ? कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? अखिलेश यादव के समय में कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक यूपी में हुआ था। अब तो यूपी में गैंगस्टर एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के ही प्रयास से पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कानून बना या नहीं बना है, जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की
जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया, वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें। और इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर नहीं भारत की छवि खराब की, बल्कि भारत की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास बनाने का काम किया, जो बहुत ही गलत है। मैं बहुत इनकी भर्त्सना करता हूं और ये बहुत संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है और काउंसलिंग शुरू होगी और बच्चों का भविष्य ठीक हो गया। राष्ट्र सर्वप्रथम